बीजेपी की नई कार्यकारिणी की सूची आ गई। कई बार फेक रिलीज हुई थी, अब की बार सच्ची है, यानी पक्की है। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने मुंबई से अभिनेता अक्षय कुमार पहुंच गए। क्या कहा वो भी उन्होंने बता दिया। चोमू पैलेस के किस्से याद कर लिए। राजस्थान में खाद की कमी नहीं है। यूरिया 7.5 लाख टन के मुकाबले 9.5 लाख टन सरकार ने दे दिया है। ये सरकार कह रही है, किसान बेचारे अभी भी दुखी और परेशान हैं। आप देख रहे हैं इनसाइड राजस्थान, मैं हूं अंकित तिवारी। 480 दिन बाद राजस्थान बीजेपी की नई कार्यकारिणी की सूची आई। सूची में 34 नाम थे। उम्मीद जैसी थी वैसी ही सूची थी। बहुत कुछ बदला नहीं गया। बदले गए 2 एमएलए, बाकी 2 विधायक और 2 सांसदों को जगह दे दी। जो एमएलए हटाए गए उन्हें लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसी एक को जगह मिल जाए, दोनों को मिल जाए तो किस्मत। 4 महामंत्री बनाए गए। महामंत्रियों में स्वर्ण सिंह बगड़ी की वापसी हुई, बाकी नए लिए गए। कुछ मंत्री प्रमोट भी किए गए। युवा को तरजीह दी गई और जैसा हमने पहले बताया था, लगभग सूची वैसी ही थी, क्योंकि लीक तो कई बार हो चुकी थी। महिलाओं को भी तरजीह दी गई। डॉक्टर अपूर्वा सिंह और एकता अग्रवाल का नाम सूची में प्रमुखता से शामिल रहा। 7 प्रवक्ता भी बनाए गए, जो बीजेपी का पक्ष मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर रखेंगे। और केवल मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर नहीं, राजस्थान सरकार और संगठन के मोर्चे पर प्रमुखता से उनकी आवाज सुनी जाएगी। 34 नामों की सूची आने के बाद संभावना हमेशा रहती है कि कुछ नए नाम जुड़े। इस सूची में प्रदेश कार्यकारिणी में अधिकतर नाम वही है जो अभी काम कर रहे हैं, यानी व्यवस्था को तरजीह दी गई है, परिवर्तन को किनारे रखा गया है। इस सूची के आने के बाद बीजेपी में जैसे शांत लहर रहती है वैसी ही है, यानी फैसले चुपचाप मान लिए जाते हैं। जिन्हें नाराजगी होती है वो चाहकर भी जाहिर नहीं करता, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। अगर नाराजगी दिखाई तो दंड भी डबल मिलेगा, ट्रिपल मिले तो उसकी किस्मत। खैर, इस सत्ता और संगठन के फेर में बहुत से पद खाली है। ऐसे में कोई भी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। शहरी निकाय और पंचायत के चुनाव भी अभी बाकी है। ऐसे में बागियों की आवाज उठे कहना लाजमी नहीं होगा। संगठन में गुटबाजी इतनी हावी थी कि बदलाव को संभवतः तरजीह नहीं। वैसे भी प्रदेशाध्यक्ष पारिवारिक आयोजन से ठीक पहले इस सूची को लाकर बता चुके हैं कि उन्हें काम चाहिए, बदलाव नहीं। ये मंत्रिमंडल बदलाव के लिहाज से सरकार जाने, संगठन में उन्होंने उसी को तरजीह दी है। राजस्थान में फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। सरकारी आंकड़े कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मातहतों के जरिए कह रहे हैं। करीब 9.5 लाख टन यूरिया सप्लाई कर दिया गया है, जबकि सरकारी आंकड़ों में दर्ज है कि मांग 7.5 लाख टन के आसपास थी। ऐसे में जहां विरोध हो रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं, शायद नरेश मीणा ने जो मुद्दा उठाया था, क्या उसे जवाब देने के लिए इतनी बैठकें आज हुई है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों से लंबे समय से जो आवाज उठ रही है, उनको ये मैसेज पहुंचाया गया है, या कोटा संभाग में ज्यादातर अंतर उपचुनाव के दौरान जो समस्या उठी थी उसके तहत ये बात रखी गई है कि सरकार मांग के मुकाबले करीब 2 लाख टन ज्यादा यूरिया सप्लाई कर चुकी है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, फसली रकबा बढ़ा है। ये राजस्थान के लिए अच्छी बात है। और इस व्यवस्था के तहत किसानों को कोई परेशानी ना हो, अतिरिक्त मांग कर ली गई है। करीब 37,000 50,000 टन के आसपास यूरिया पाइपलाइन में है, जो किसानों तक जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी किसान परेशान है। ये आवाज सरकार तक पहुंच गई है। इसकी संतुष्टि किसानों को हो सकती है, लेकिन असल खुशी तभी मिलेगी जब यूरिया उनके हाथ में खेत तक पहुंचेगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री अक्सर फिल्म अभिनेताओं से मिलते रहते हैं। वो राजस्थान की फिल्म प्रमोशन नीति को बढ़ावा देने के लिए है या वो कोई अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें राजस्थान की भागीदारी चाहते हैं, इसके लिए मुलाकात हुई। हालांकि इस बार अक्षय कुमार ने चुप्पी तोड़ी और पिछली बार संजय दत्त सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन अक्षय कुमार जरूर रुके। एक निश्चित जो स्थायी मीडिया चैनल सीएम हाउस में रहता है, एजेंसी के तौर पर जिसे हायर किया हुआ है, उसे अपना संबोधन दिया और उस संबोधन में अक्षय कुमार ने अपने पुराने वाकये, पुरानी चर्चाएं, राजस्थान से जुड़ी हुई यादें और कैसे उन्होंने 8-10 फिल्में राजस्थान की इस धरा पर की है, उनका जिक्र किया। मुलाकात का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया और इस जिक्र के साथ उन्होंने बता दिया कि ये मुलाकात फ्रूटफुल रही है। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात के बाद अक्षय कुमार मुंबई लौट गए, लेकिन सपने राजस्थान को दिल गए कि शायद फिल्म सिटी जो राजस्थान में बननी है वो अब धरातल पर उतरेगी। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस भी हो रहा है। इसको लेकर भी आज बड़ी गहमागहमी पर्यटन विभाग की एक समिट का आयोजन कर लिया गया। समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी समेत तमाम वो दिग्गज मौजूद रहे जिन पर इस समिट को, इस प्रवासी दिवस को सिरे चढ़ाने का जिम्मा है। खैर, राजस्थान ने कुछ इन्फ्लुएंसर भी बुलाए जिनके जरिए मांग यही उठी कि राजस्थान की बात को जन जन तक पहुंचाया जाए। राजस्थान में अब मंत्रिमंडल बदलाव की सुगबुगाहटें तेज गति से बढ़ रही है। दिल्ली इस पूरे मामले पर मंथन कर रही है। बदलाव तय है, ऐसे में संगठन की सूची भी आ गई है। इस बदलाव में किन किन व्यक्तियों को तरजीह मिलेगी, क्या क्या गुट रहेंगे, इस पर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में बदलाव बेहद अहम होगा। प्रत्येक जिले के आधार पर जो मंत्री बने हुए हैं उनमें दूसरे बीजेपी के विधायकों की लॉटरी लग सकती है। काम का आकलन कर लिया गया है और दिल्ली में जो सिफारिश से मंत्री बने थे उन पर भी अब कैंची चल सकती है। साथ ही सरकार को गति देने के लिए राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है ये बताने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर निचले अमले तक अब तेज गति से काम करना होगा। ये मैसेज भी दिल्ली से जयपुर तक पहुंच चुका है। अब बदला क्या जाएगा, सबकी निगाह उस पर है। कयास बड़े से लेकर छोटी मशीनरी तक चेंजिंग का है, लेकिन कितना बदलाव होता है ये अंतिम समय में ही संभवतः सामने आएगा जब केंद्रीय बीजेपी निर्णय करेगी कि राजस्थान में सत्ता के गलियारों में भी कुछ बदलाव होना। इनसाइड राजस्थान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।